अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्क्रिप्टिव मेजर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा आज का डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। डिस्क्रिप्टिव मेजर्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि डिस्क्रिप्टिव मेजर कोई एक सिंगल नंबर होता है जो किसी भी डेटा सेट का हमें कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है। एक सिंगल नंबर होता है जिससे हम किसी भी डेटा सेट की कंप्लीट इन्फो हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेजर्स की टाइप्स को अगर डिस्कस करें तो डिस्क्रिप्टिव मेजर की 4 टाइप्स हैं, जिनमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ पोजीशन एंड मेजर्स ऑफ शेप्स इंक्लूडेड हैं। अब इनमें से हर एक मेजर को सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो मेजर होता है जिससे हम किसी भी डेटा सेट की सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें, मेजर कर सकें। यानी किसी भी डेटा सेट की जब हम सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हमारे पास 4 टाइप्स हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मिड रेंज और मोड शामिल हैं। अब हम हर एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मीन को। मीन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो मीन को हम मेयरली एवरेज ऑफ द डेटा कहते हैं। यानी किसी भी डेटा सेट की जब हम एवरेज लेते हैं तो उसे हम मीन या एवरेज कहते हैं। कैलकुलेशन मीन की हम इस तरह करते हैं कि तमाम डेटा वैल्यूज़ को ऐड करें और उसको नंबर ऑफ़ डेटा वैल्यूज़ पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास उस डेटा सेट का मीन आ जाता है। फार्मूला है मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, स्मॉल एन। और मीन का हमारे पास दूसरा फार्मूला है कि समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। यानी जब स्मॉल एन यूज़ होगा तो वो सैंपल मीन होगा और जब कैपिटल एन यूज़ होगा तो वो पॉपुलेशन मीन होगा। स्मॉल एन से मतलब टोटल नंबर ऑफ़ डेटा वैल्यूज़ इन अ सेट और कैपिटल एन से मतलब टोटल नंबर ऑफ़ पीपल इन अ पॉपुलेशन। और जब हम सेंसस करते हैं, मुर्दमशुमारी करते हैं, तो उसमें हम सैंपल को होल पॉपुलेशन लेते हैं और स्मॉल एन कैपिटल एन के इक्वल हो जाता है, तो उसे हम सेंसस का नाम। अब हम एग्जांपल के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। एग्जांपल है कैलकुलेट द मीन स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट्स विद इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ 90, 80, 85, 75 एंड 70। इसको हम एक एक्सीडेंटल डेटा सेट कंसिडर कर लेते हैं और इस पे लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला लगाने से पहले बेहतर है कि आप इस एक्सीडेंटल डेटा सेट को ऑर्डर डेटा सेट में कन्वर्ट कर लें, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज़ को अरेंज कर लें। उसके बाद हम इस पे फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी डेटा में जितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन सब को ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने कर लिया 90, 85, 80 प्लस 70 प्लस 75 और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 पे डिवाइड कर लिया। तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 400 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 और 80 इस डेटा सेट का मीन है, यानी 80 एवरेज है इस एक्सीडेंटल डेटा सेट की जो हमें गिवन था। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेजर की तरफ, जिसे हम मीडियन कहते हैं। मीडियन को हम डिफाइन करें तो मीडियन किसी भी डेटा सेट की सेंट्रल वैल्यू होती है जब हम उस डेटा सेट को अरेंज करते हैं इन एक्सटेंडिंग ऑर्डर आर फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू। किसी भी डेटा सेट को अरेंज करें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ तो उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन कहलाती है। अब मीडियन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मीडियन कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका वो है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ डेटा वैल्यूज़ इवन हो, यानी किसी भी डेटा सेट में जो नंबर ऑफ़ डेटा वैल्यूज़ गिवन हैं वो इवन हो, तो उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे उसमें हम ये करेंगे कि हमारे पास डेटा होगा ऑर्डर डेटा, तो उसका हम ले लेंगे
ऑर्डर डेटा की जो सेंट्रल वैल्यू होगी तो उसका मीन हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कोई भी ऑर्डर डेटा हम ले लेंगे और उसकी जो सेंट्रल वैल्यूज़ होंगी उनका हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो उस डेटा सेट का हमारे पास मीडियन आ जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई भी एक एक्सीडेंटल सेट है 3, 8, 14 एंड 12। अब इसको सबसे पहले ऑर्डर्ड डेटा में कन्वर्ट करेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लिख लेंगे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट 3, 8, 12 एंड 14। उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि सेंट्रल वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड कर लेंगे 2 पे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा, यानी 8 + 12 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10। यानी इस डेटा सेट का मीडियन हमारे पास 10 आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब हमारे पास n ऑड हो तो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब n ऑड होगा यानी टोटल नंबर इन डेटा सेट ऑड होंगे तो उस सूरत में हम मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम उस डेटा सेट को ऑर्डर डेटा सेट में कन्वर्ट करें, यानी असेंडिंग ऑर्डर में उस डेटा सेट को लिखें और प्रेडिक्ट कर लें, देखते ही हम ये फैसला कर लें कि जो सेंट्रल वैल्यू होगी वही उसका मीडियन है। या दूसरा तरीका ये है कि उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ +1 डिवाइडेड बाई 2। तो उससे हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो सेंटर में होगी। लेकिन ये एक सिस्टमेटिक तरीका है और दूसरा प्रेडिक्शन वाला है, दोनों आंसर्स आपके ठीक होंगे। तो इस पर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि कैसे हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फार्मूला से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल में हम एक एक्सीडेंटल डेटा सेट ले लेते हैं 6, 9, 7, 23 एंड 5। अब सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इस एक्सीडेंटल डेटा सेट को हम ऑर्डर डेटा सेट में कन्वर्ट करें, यानी इसे हम एक्सटेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो उसके लिए मैं इसे ऑर्डर डेटा सेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ऑर्डर डेटा सेट हमारे पास आ जाएगा 5, 6, 7, 9 एंड 23। अब अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहें तो हमें पता चल रहा है कि सेंट्रल वैल्यू जो है हमारे पास 7 है, तो इसका मीडियन हमारे पास 7 आ रहा है। या अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो हम फार्मूला से भी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी हैं डेटा सेट में, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं। तो हम कर लेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 3, यानी थर्ड वैल्यू ऑफ द डेटा सेट इज़ मीडियन। तो 7 ही हमारे पास आ रहा है, लिहाजा हमारा आंसर कंफर्म हो गया कि हमने ठीक प्रेडिक्ट किया और ठीक कैलकुलेट किया है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ, जो मिड रेंज कहलाता है। मिड रेंज को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि किसी भी सैम्पल डेटा की जब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का मीन लिया जाए तो उसे मिड रेंज कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि मिड रेंज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं मिड रेंज की। मिड रेंज कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट को ऐड करें और उसको डिवाइड कर लें 2 पे, यानी ये हमारे पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का मीन होगा, जिसे हम मिड रेंज कहेंगे। मिड रेंज कैलकुलेट करने के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस लार्जेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास मिड रेंज आ जाता है। अब एक एग्जांपल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मिड रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जांपल अगर हम देखें मिड रेंज की, तो फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी एक एक्सीडेंटल डेटा सेट है 6, 9, 10, 20 एंड 5। सबसे पहले इस एक्सीडेंटल डेटा सेट को ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे 5, 6, 9, 10 एंड 20। अब इस ऑर्डर डेटा की सेंट्रल वैल्यूज़ हम देखें तो हमारे पास कौन सी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू देखें तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 आ रही है और लार्जेस्ट 20 आ रही है। तो मिड रेंज का फार्मूला ये है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस लार्जेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो हम कर लेंगे 5 + 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 12.5। नेक्स्ट जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसे मोड कहा जाता है। मोड को अगर हम डिफ़ाइन करें तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी
कि मोड ऑफ अ डेटा सेट इज़ अ वैल्यू दैट अकर्स द मोस्ट ऑफन। कोई भी डेटा सेट की वो वैल्यू जो बाकी वैल्यूज़ से ज़्यादा बार अपीयर हो डेटा में, उसे हम मोड कहते हैं। और इसके लिए ये शायद ज़रूरी नहीं है कि ये सेंट्रल वैल्यू ही होगी। मोड एक भी हो सकता है एक डेटा सेट में और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इट नॉट नेसेसरली बी द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। अब एग्जांपल इस पर देख लेते हैं मोड की, कि एक एक्सीडेंटल डेटा सेट है हमारे पास 70, 90, 80, 70, 50 एंड 70। तो इस डेटा सेट में हम अगर देखें तो हमारे पास जो मोड आ रहा है वो 70 है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज से 70 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 70 ज़्यादा बार इस डेटा सेट में अपीयर हुआ है, तो इस डेटा सेट का मोड हमारे पास 70 आ जाएगा। अब दूसरी बात मैंने जो की कि मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं कि एक से ज़्यादा मोड कैसे होंगे। तो एक एक्सीडेंटल डेटा सेट हम ले लेते हैं 2579576475। ये डेटा वैल्यूज़ हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो दो वैल्यूज़ ज़्यादा बार आई हैं बाकी वैल्यूज़ के कंपैरिजन में, वो हैं 5 और 7। तो इस डेटा सेट का जो मोड होगा वो 5 और 7 होगा। ठीक है जनाब, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।